जी तो स्टूडेंट्स, हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो एग्जांपल्स हैं यानी ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इनको जरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्मोसिस स्टूडेंट्स क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे एरिया से जहां पर ऐसे एरियाज मूव करते हैं जहां पर सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो, ठीक है, जो सोल्यूट की मिकदार है वो कम होती है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स की ऐसे एरिया में मूवमेंट जहां पर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा हो, ये कहलाती है जी ऑस्मोसिस। और यहाँ पर एक जो चीज याद रखने वाली है वो है जी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होनी चाहिए। जिस तरह जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसी तरह कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं जी ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट्स, इसकी मैंने इधर डायग्राम ड्रॉ की है, देख लेते हैं जी कि अगर ये है जी इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है, और ये यहाँ पर है जी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, और ये है सेल की बाउंड्री यानी सेल मेम्ब्रेन। अगर क्या हो स्टूडेंट्स के इधर सोल्यूट की मिकदार इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में कम हो, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करें, अंदर से बाहर मूव कर जाए, ये ऑस्मोसिस कहलाएगी, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रही है, और कहां से कहां हो रही है, यहाँ पर सोल्यूट की मिकदार कम है, यानी लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। तो इस चीज को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इसको हम बोलते हैं जी एक्सोस्मोसिस, ठीक है। यानी एक्सोस्मोसिस क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सेल के अंदर से सेल के बाहर हो जाना, ठीक हो गया। दूसरी चीज आती है जी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, सोल्यूट भी मौजूद होते हैं। और अगर सोल्यूट की मिकदार जो है वो पानी के मुकाबले में बाहर कम हो, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करें, सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव कर जाएं, तो इसको भी ऑस्मोसिस ही बोलेंगे, लेकिन इसको हम बोलेंगे जी एंडो ऑस्मोसिस, ठीक हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। अब हम देख लेते हैं जी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन स्टूडेंट्स क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी किसी भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट, ठीक है, उनकी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट है वो कहलाती है जी डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, स्टूडेंट्स देख लेते हैं जी। जो ऑस्मोसिस है ना स्टूडेंट्स, वो होती है जी स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, ठीक है, और जो डिफ्यूजन है उसमें किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, वो सोल्यूट भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली ज्यादातर हम जो डिफ्यूजन में देखते हैं वो सोल्यूट्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ही होती है, ठीक है। और दूसरा जो फर्क है इन दोनों के अंदर वो ये है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसका होना जरूरी है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, उसका होना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड डिफ्यूजन के अंदर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना भी हो फिर भी जो है हम उसको डिफ्यूजन ही बोलेंगे। यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है डायग्राम सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स, ये इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो सेल के अंदर यानी इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर पोटाशियम आयंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी होते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कम होती है, ठीक है। तो अगर ये पोटाशियम आयंस स्टूडेंट्स क्या करें, अंदर से बाहर मूव कर जाए, ठीक है, सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव कर जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जी डिफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा थी, बाहर कम थी, ये अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गए, इस चीज को बोलते हैं जी डिफ्यूजन। यहां तक हमारा हो गया जी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, और इनके अंदर हमने डिफरेंसेस भी देख लिए। जो थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट की, वो है जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी स्टूडेंट्स सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। मतलब ये डिफ्यूजन ही होती है, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, वो हम देख लेते हैं। वो क्या है जी, कैरियर प्रोटीन या कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, यानी यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स की मूवमेंट होगी
उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगी और वो उस मॉलिक्यूल की मूवमेंट में हेल्प करेगी, वो उस मॉलिक्यूल की मूवमेंट करवाएगी। ठीक है, ये कहलाता है दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स एक और चीज जो यहाँ पर डिस्कस करना लाजमी है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है उनको डिफिकल्टी आएगी, वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। यानी सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स स्टार्ट में, वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है या सेमी परमेबल है, यानी वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो क्रॉस कर जाए और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इजीली क्रॉस कर जाते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, यानी उन पर कोई चार्ज ना हो, अनचार्ज मॉलिक्यूल, वो आयन की फॉर्म में ना हो, तो वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे आते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल जो है उनका साइज छोटा हो तो वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन को, वो सेल के अंदर भी आ सकते हैं, सेल के बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो एग्जांपल है वो है जी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल होंगे। तो ये बात हमें समझ आती है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिपिड बाइलेयर ड्रॉ की है, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल है, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसकी मेजर कंपोजिशन क्या है, वो मेजरली किस चीज से बनी है? फास्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिपिड के अंदर सॉल्युबल होंगे वो इस फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसॉल्व होके सॉल्युबल होके सेल के अंदर आ जाएंगे या सेल से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है दे कैन क्रॉस इजीली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और उसकी आगे फर्दर टाइप्स को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, उसकी दो मेजर टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, एक होती है जी डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है जी इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर असल में जो एटीपी है वो डायरेक्टली यूज होती है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं होती। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी का जरिया होता है, वो एटीपी के अलावा कोई और जरिया होता है। ठीक है, वो कोई ग्रेडियंट हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो सकता है, वो कोई और जरिया हो सकता है, लेकिन एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंडोसाइटोसिस जो है वो एक्चुअली में इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही एग्जांपल है, हम उसको डिटेल के अंदर आगे डिस्कस करते हैं। एंडोसाइटोसिस स्टूडेंट्स क्या है? एंडो वर्ड का मतलब होता है जी विद इन, ठीक है, या अंदर। ठीक है, और साइटो मींस सेल, ओसिस का मतलब होता है जी प्रोसेस। तो इस सारे वर्ड का मतलब क्या हुआ? एंडोसाइटोसिस मींस ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से हम सेल के अंदर किसी मटेरियल को लेके जाएं। एंडोसाइटोसिस के अंदर बच्चों क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल को सेल के अंदर लेके जाते हैं। तो इसका मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं। ऐसा मटेरियल जिसको हम चाह रहे हैं कि उसको सेल के अंदर लेके जाए, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? उसको सराउंड कर लेती है, उसको घेर लेती है। ठीक है, जैसे यहां पर दिखाया गया है, ये जो है मटेरियल हम इसको अंदर ले जाना चाह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इसको सराउंड कर लेती है। ठीक है, और क्या होता है जी, वो वाला जो पोर्शन है, सेक्शन जो कि इस मटेरियल को घेर लेता है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन से कट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है? उस मटेरियल को सराउंड कर लेता है, पूरा घेर लेता है और एक वेजिकल बना देता है या थैली बना देता है। ठीक है, ये अंदर आ गया और वो थैली क्या करती है? वेजिकल सेल के अंदर आ जाती है और जो वो वाला पोर्शन जहां से कट हुआ था वो पोर्शन दोबारा सील हो जाता है। ठीक हो गया, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब स्टूडेंट्स एंडोसाइटोसिस जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है जी फैगोसाइटोसिस और एक होती है जी पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस स्टूडेंट्स क्या है? अगर कोई सॉलिड मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आए, अगर कोई सॉलिड मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे जी फैगोसाइटोसिस। और अगर क्या हो स्टूडेंट्स, कोई लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे जी पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक एंडोसाइटोसिस के बिल्कुल एक ऑपोजिट एक टर्मिनोलॉजी होती है, हम उसको बोलते हैं जी एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस स्टूडेंट्स, इसमें मैकेनिज्म सेम होता है। ठीक है, यानी वेजिकल्स की फॉर्म में ही मॉलिक्यूल जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन उलट होती है, यानी सेल जो है उस मटेरियल को सेल के अंदर से बाहर भेजा जाता है। ठीक हो गया, दिस इज ऑल अबाउट एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा जी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को डिस्कस किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया। ठीक है,
और उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। उसमें हमने उसके प्रोटेक्टिव फंक्शन देखे, एडहेजन वाले फंक्शन देखे, रिकॉग्निशन को देखा, ठीक है, और सपोर्ट वगैरह को देखा, ठीक है। और हमने जो जिस फंक्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस किया वो है जी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स को, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हमने स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसकी हमने एग्जांपल्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स को भी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को डिटेल के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।